दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि आपका प्लांट स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप उसके पत्ते हटा दीजिए। कुछ ही दिनों में देखेंगे कि इस तरह के न्यू बडिंग स्टार्ट हो गई है, यानी स्प्रिंग बड्स आ जाते हैं। बट ये जो स्टाइल है दोस्तों, कैस्केड और इनफॉर्मल, इसमें बैलेंसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ज़रा भी अनबैलेंस हुआ ब्रांच डाइबैक कर जाएगी, क्योंकि यहाँ ग्रोथ होगा तो ऊपर का ग्रोथ रोकना होगा, यानी यहाँ ग्रोथ करवाना है तो ऊपर आपको ट्रिमिंग करते रहना होगा। अगर ऊपर ट्रिमिंग नहीं किया तो नीचे वाला ग्रोथ रुक जाएगा। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी ऐसा कोई स्टाइल बना रहे हैं, यहाँ एक डाइबैक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, उसको हटा दिया जाएगा। तो वायरिंग वगैरह मैं स्प्रिंग से पहले ही कर दिया है, उसका फ़ायदा मुझे मिला है। बट यहाँ क्या हुआ है, देखिए ये ब्रांच डाइबैक कर गई है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी हमारे डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। दूसरी ब्रांच आएगी तो हम उसको डेवलप करवा लेंगे। अब यहाँ मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया है। इस प्लांट के जो कर्व है वो पूरी तरह से क्रेजी है, यानी आप किसी को अननेचुरल भी लग सकते हैं। देखिए ये जो कर्व है और ये इस तरह से रिवर्स टेपर सा बनता है, वो बाद में बहुत ही आर्टिस्टिक लगेगा मेरे ख्याल से। और यहाँ देखिए ये जो कर्व मिला है हमें रूट में, यहाँ मैंने एक तालाब सा बनाने की कोशिश की थी, हैंड कार्विंग किया था चीज़ल से, और एक छोटा सा प्लांट यहाँ अटैच तो किया था मैंने। तब बहुत ही शुरुआती दौर में है ये, लगभग 13-14 के बीच में मैंने इस प्लांट को ग्राउंड ट्रेनिंग भी दिया, फिर मैंने ट्रे में भी रखा, डिज़ाइन भी बदलता रहा, फिर जाके इस तरह सॉइल मिक्स में प्रयोग किया, तब जाके इस तरह का अच्छे से मुझे ग्रोथ मिला है। जबकि अब ये रेडीमेड हो गया है मेरे ख्याल से। अब इसमें मैच्योरिटी लानी बाकी है, यानी मूवमेंट में मैच्योरिटी। धीरे धीरे प्रोग्रेसिव टेपर आता रहेगा। जो वायर मार्क्स बने हैं वो सब धीरे धीरे डिसअपियर होंगे वक्त के साथ, और ये जो टर्न है क्रेजी वो फ्यूज होते जाएंगे। तब इसका जो मिलेगा हमें लुक वो अल्टीमेट होगा। आज तो मैं इस प्लांट का रिपोर्टिंग कर दूंगा, क्योंकि हमने स्टिम्युलेट किया हुआ है इस प्लांट को, यानी लीफ हटा देंगे तो ये एकदम से जाग जाएगा और आपके सामने होंगे इस तरह के स्प्रिंग बड्स। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ। मेरे इस तरह के ट्रेनिंग पॉट की वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, यानी 3 साल तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में हमें अच्छा वाला यूवी प्रोटेक्टेड जो मैं लाया हूँ उस बोनसाई पॉट की तरह, इसमें हम रखेंगे। इसको सिंपली उठा लेना और रूट को देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगता है। यहाँ वीड्स है वो भी निकालते चले जाएंगे। तो अच्छे से डेवलप हुआ है। थ्योरी में हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग के वक्त लोग रूट को वॉश आउट भी करते हैं, ये सब हम यहाँ नहीं करते दोस्तों। क्योंकि हमारे यहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ का क्लाइमेट अलग रहता है। यहाँ हमारे प्लांट जल्दी से डिहाइड्रेट हो सकते हैं, जबकि फॉरेनर में यहाँ वहाँ ऐसा टेम्परेचर ही नहीं बनता कि प्लांट डाइबैक कर जाए। बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट होता है। मलेशिया वगैरह में तो उमस रहती है, पत्थरों पे भी जान होती है, यानी इसमें मोस वगैरह हर सीजन में रहती है, तो वहाँ पे इंजन वगैरह बढ़िया बनते हैं। जबकि हमारे यहाँ सभी वेदर है सब टाइप का, तब यहाँ थोड़ी दिक्कत आती है हमें पौधों को ट्रेनिंग करने में, क्योंकि ठंड होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है, सब कुछ होता है यहाँ। तो इन सब के चलते थोड़ा हमें बैलेंसिंग बना के चलना पड़ता है।
तो हम ऐसा नहीं कर सकते जैसा लोग करते हैं, यानी शावर देना इस तरह रूट बॉल को, तो हमारे प्लांट ज़्यादा डिहाइड्रेट होने के चांसेस हो जाते हैं। जबकि इस तरह का अगर रूट स्ट्रक्चर आ जाता है दोस्तों, ये हमें अचीव करना है, और भी थोड़ा फाइबरस हो जाएगा तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। एक बार इस तरह का जो रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है ना दोस्तों, तो फिर आपको क्या कहने, फिर वो बोनसाई ही कहलाएगा। जब तक इस तरह का रूट सिस्टम नहीं आता, मुझे भी वक्त लगा है। अब मेरे प्लांट एकदम से आप लोगों को अलग दिखने लगेंगे इस सीजन से। जैसे ही मैं पॉट चेंज करूँगा, आपको एक बोनसाई का लुक देखने को मिलेगा। तो अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, बहुत सारे चैनल हैं। बट अब हमारे प्लांट रेडी हो रहे हैं, यानी हो गए हैं। अब इसको केवल सही पोट देने की देरी है। तो यहाँ आपने देखा कोई ऐसा कोई मेजर रूट्स बना ही नहीं, डेवलप ही नहीं होता है। तो एक स्टेज ऐसा आता है दोस्तों कि इस तरह के बड़े रूट्स आने ही बंद हो जाते हैं, और इसे ही हम बोनसाई ट्रेनिंग पीरियड कहते हैं। बड़े रूट आना बंद हो जाते हैं तो इस तरह का बोनसाई लुक सामने आता है। तो चलिए उसको एक पॉट में डाल लेते हैं। जब इस तरह का डेवलप्ड प्लांट है तो तब यहाँ ढेर बनाना है और प्लांट को फिर रखना है दोस्तों। फिर हमें प्लांट को इस तरह से टिल्ट वगैरह इस तरह हिला के उसको थोड़ा नीचे बिठाना है, जिससे क्या होगा कि उसके नीचे जो फ्लेयर बना हुआ है वहाँ मिट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी। फिर रूट्स में आती है बारी सेट करने की, तो फिर हमें ऊपर से दे देना है। चलिए दे देते हैं। इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप मिट्टी डालनी है, और रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को शेड में ही रखे तो बेहतर है। फाइकस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, तो फिर भी एज ए सेफ्टी आप उसको शेड में ही रखिए, क्योंकि कभी आपसे ज़्यादा रूट कट गए हैं तो फिर दिक्कत आएगी। यहाँ ज़्यादा रूट कटे ही नहीं है तो ज़्यादा दिक्कत आनी ही नहीं, तो उसको आप सीधे धूप में भी रखें, कोई दिक्कत नहीं। पर फिर दिक्कत तब आएगी जब न्यू लीफ आ जाएंगे, तब अगर हीट ज़्यादा हुई तो सन बर्निंग इफेक्ट आ सकती है, कुछ पत्ते जड़ सकते हैं। इससे अच्छा है उसको थोड़ा शेड में रखे, बाद में सेमी शेड में ले जाए और फिर ये अपना काम करता है। फिर आप थोड़े मैच्योर हो जाएंगे पत्ते, तब उसको बाहर रख दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मुझे इस बार ये प्रॉब्लम लगा है कि नीमोटेट का असर देख रहा हूँ मेरे प्लांट्स में, क्योंकि ग्राउंड में पड़े रहते हैं प्लांट पोट के साथ ही, तो नीमोटेट ने ज़्यादा असर डाला है, तो मुझे उसका ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा। वेलम प्राइम सब ने सुझाव दिया है, यानी सब वीडियो देखिए, उसमें वेलम प्राइम थोड़ा महंगा है, पर देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए अब तो करना है प्लांट को अटैच। अब ये जबकि अच्छे बोनसाई बन चुके हैं, तो नीमोटेट का क्या होता है कि रूट्स में आते हैं, रूट में जो फूड सप्लाई चेन है उसको रोकते हैं मेरे ख्याल से, और इसकी वजह से हमारा प्लांट की हेल्थ खराब होती है, यानी जितना चाहे उतना ग्रोथ नहीं मिलता। ये पूरा साल बीत गया फिर भी यहाँ इतना अच्छा ग्रोथ मुझे नहीं लगा है। ऐसा कुछ होता है, इसलिए हमें क्या करना है कि उसका कंट्रोल करना पड़ेगा नीमेटोड का। तो मैं प्लांट को अटैच कर दूं। इसमें थोड़ा नीम केक पाउडर भी मिलाया है, तो मेरे ख्याल से मुझे हेल्प तो मिलनी चाहिए। तो प्लांट का हेल्थ देख के मैं ट्राई करूँगा, फिर कुछ ना हुआ तो फिर वेलम प्राइम इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे मंगवा के। देखते हैं क्या हो सकता है। लगता बहुत कम है, तो हम मंगवा के देखेंगे। चलिए इस बार इसमें पानी भी देते हैं, स्प्रे से दे तो बढ़िया है, पहली बार है तो वेट करना ज़रूरी है।
इस तरह से किसी बड़े बकेट में पानी भर के भी आप दे सकते हैं, ये तो कैसे भी दे सकते हैं, बट काम इतना है कि अंदर की जो सोइल है वो सब एक बार वेट हो जाए, या किसी पानी में डाल दे, ये सब सिंपल है। फिर उसको शेड में रखना है, किसी मेरे यहाँ तो ट्री है तो उसके अंदर में रख देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आती। शाम तक कुछ धूप भी आ जाती है तो पौधे भी खुश, मैं भी खुश। चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।